स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से ज्ञान सरोवर के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का IUPAC। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस साल यानी कि 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि ऑब्जेक्टिव का था। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लेंगे हम लोग। CH3 अगले कार्बन के ऊपर CH3, इसके बाद CH2, फिर CH2 एंड Cl, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे Cl जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 का नाम हो जाता है ब्यूट। तो 4 के नाम के लिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप का हो जाएगा यानी कि ब्यूटेन। ये ब्रांच छूट रहा है 3 पर, तो 3 चूँकि इसमें एक ही कार्बन है इसलिए मेथ। छूटे हुए ग्रुप में YL लगाते हैं यानी कि मिथाइल। उसके बाद 1 पे क्लोरो था तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर से लिख लेते हैं 3 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। हिंदी में अगर लिखें तो 3 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा, अगर हम क्लोरो को अलग कर दें तो और क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि 1 क्लोरो 3 मेथिल और ब्यूटेन, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही नहीं होना है क्योंकि इसमें पेंटेन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी तो पहले ख़त्म है। पहला ऑप्शन है 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो तो ठीक है लेकिन मेथिल 2 पर नहीं 3 पर है। तो फिर सी ऑप्शन है 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 2023 का। CH3 CH CH3 और ब्रांच के रूप में NH2 है। हम सभी जानते हैं कि NH2 का मतलब होता है एमीन, तो NH2 का नाम हो जाना है एमीन। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 का नाम प्रोपेन होता है तो 3 का नाम हो जाएगा प्रोपेन। और एमीन कितने पे छूट रहा था? सेकंड कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 2 एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन का? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38 2023 का। इससे अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन फिर से 2023 का ही है। इसमें है Br है, तो Br का मतलब ब्रोमो हो गया। अच्छा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है चूँकि इसमें कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से लगा है गिनती उससे शुरू नहीं करेंगे। गिनती या तो हम इस कार्बन से करें या इस कार्बन से करें या इस कार्बन से करें, किसी एक कॉर्नर से। तो सपोज कि हम यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और नीचे आ रहे हैं तो तीसरा कार्बन, इधर नहीं जा रहे हैं। तो टोटल 3 कार्बन होना है, तो 3 का नाम क्या होगा? 3 का नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है। इसके अलावा ब्रोमो कितने नंबर से छूट रहा है? 2 नंबर से, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। इसके अलावा एक ये छूट रहा है ब्रांच कितने नंबर पे? 2 पे, तो चूँकि 2 से छूटा तो 2 ही देंगे। इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का नाम मेथ और लगाना ईल है तो मेथिल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 22 2023 का। इससे आगे बढ़ते हैं। 2024 में 5 क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम कार्बोजाइलिक एसिड भी कहते हैं। इसको कुछ इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड है और
इस फॉर्मूले का जो IUPAC नाम होता है वो होता है ओइक एसिड। IUPAC नाम ओइक एसिड होता है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि जहाँ भी ये दिखे COOH तो काउंटिंग हमेशा शुरू यहीं से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ कहीं COOH है तो पहला कार्बन तो यही हो जाना है, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, ये हो जाएगा तीसरा कार्बन। तो तीसरा का 3 कार्बन हो गया तो 3 का नाम हो जाएगा प्रोपेन, 3 का नाम प्रोपेन। COOH है इसलिए इसमें लगा देना है ओइक अम्ल, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इसके अलावा छूट कहाँ पे रहा है, 2 पे OH छूट रहा है तो 2 और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर पहला का, तो पहला का आंसर क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि COOH यहाँ भी है, COOH यहाँ भी है, तो काउंटिंग किसी एक से कर लेते हैं। सपोज कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूटेन, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन। अच्छा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा ओइक अम्ल और इसका नाम भी ओइक अम्ल। 2 बार हो रहा है तो डाई ओइक अम्ल, और कहाँ कहाँ 1 पर और 4 पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन 1,4,1,4 डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो कुछ यहाँ पे फ्रेश से लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा, पहले 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखेंगे, इसके अलावा लिखेंगे 1,4 डाई ओइक अम्ल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में काउंटिंग कहीं यहाँ से होना है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और यहाँ पे तीसरा कार्बन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे CH नहीं Cl था, ठीक है। तो तीसरा कार्बन तो होगा ही नहीं, कार्बन 2 ही रहेगा, तो 2 ही कार्बन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 का नाम एथेन, तो 2 का नाम एथेन। इसका नाम क्या लिखेंगे ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। उसके बाद छूटा कहाँ कहाँ पे, 2 पे छूटा, एक बार ऊपर की ओर क्लोरो, एक बार इस साइड क्लोरो, तो 2 बार क्लोरो छूट रहा है और दोनों बार 2 पे छूट रहा है। तो क्या लिखेंगे 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो एथेनोइक अम्ल। तो तीसरा का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो एथेनोइक अम्ल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 4 में पहला कार्बन यहाँ है, फिर ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 का नाम ब्यूट। चूँकि यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन एल्किन ग्रुप। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है तो छोटा नंबर यानी कि 2, और इसका नाम होता है ओइक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटिनोइक अम्ल। तो चौथा का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 ब्यूटिनोइक अम्ल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि लास्ट क्वेश्चन का। तो 5वें क्वेश्चन में क्या है,
COOH यहाँ पर है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 का नाम ब्यूटेन, तो ब्यूटेन देंगे। इसका नाम ओइक अम्ल, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके अलावा यहाँ पे ये जो छूट रहा है कीटोन ग्रुप का 3rd कार्बन पे, उसके लिखे हैं 3 और इसको बोलते हैं ऑक्सो, जो छूटा उसको ऑक्सो बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो जो लास्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये था 2024 का 5 मार्क्स में पूछा गया 5 क्वेश्चन, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2019 का है। पहला क्वेश्चन चेक करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8। COOH है, यानी ये पहला कार्बन और यहाँ फिर C है दूसरा कार्बन, 2 का नाम एथेन और इसके लिए ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो मिथेनोइक नहीं होगा, प्रोपेनोइक नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुक्रोज का सूत्र, तो सुक्रोज या चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है CH3CH2NH2। कार्बन काउंट कीजिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 का नाम एथेन और इसका नाम होता है एमीन। ठीक है, एथेन और एमीन। अच्छा, IUPAC नहीं पूछ रहा है तो क्या बोल सकते हैं, ये हो गया। ये जो क्वेश्चन था, एक मिनट, क्वेश्चन था CH3CH2NH2, तो हो जाएगा 2 कार्बन है तो इथाइल और NH2 का एमीन, तो इथाइल एमीन इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 का क्वेश्चन था, निम्नलिखित IUPAC नाम वाले यौगिकों की संरचनाएं लिखें। पहला क्वेश्चन है 2-ब्यूटेनॉल, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। पहला क्वेश्चन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब सेकंड कार्बन पर ऑल छोड़ना है, ऑल का मतलब अल्कोहल, तो सेकंड कार्बन पर एल्कोहल दे देना है और बाकी का वैलेंसी पूरा कर लीजिए। C टेट्रा वैलेंसी है, 4 इसका वैलेंसी शो करना है। तो पहले कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन देंगे, तो 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड। इसका 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन। इसका 1 बॉन्ड, तो और कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NN डाइमेथिल मिथेनामीन, तो NN डाइमेथिल का मतलब है कि एक N होना है, इसमें 2 बार मेथिल छोड़ना है और 1 मेथेन में एमीन लगाना है। N का होता है ट्राई वैलेंसी, N के साथ लिया हुआ है कि डाइमेथिल, मतलब 2 बार मेथिल छोड़ देना है, CH3 एंड CH3। और मेथिनामिन का मतलब हो गया कि एक और मिथेन वही है, यानी कि CH3 ही है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2-एमिनोटोलुइन, तो टोलुइन का मतलब है कि हमारे पास एक बेंजीन होगा और उस बेंजीन में होगा CH3, इसको टोलुइन कहते हैं। अगर ये इसको हम फर्स्ट पोजीशन मानते हैं इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट और यहाँ पर लगाना है एमीन, एमीन का मतलब NH2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन 24 नंबर। आसान सा सवाल है, इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये एक ब्रांच छूट रहा है, ये एक ब्रांच छूट रहा है। टोटल है 4 कार्बन, तो 4 का नाम ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है यानी ब्यूटेन, 2 पर मेथिल, 3 पे मेथिल, तो क्या लिख लेंगे एक साथ 2,3 डाइमेथिल, ये डाइल मिथाइल, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 24 2014 का। इससे आगे बढ़ते हैं 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। CHO का मतलब एल्डिहाइड होता है और एल्डिहाइड जो है CHO एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है अल, यहीं लास्ट में ल लगा देना होता है। ठीक है।
तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन है, 4 का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। CHO के लिए लगाएंगे अल, तो ब्यूटेनल। 3 पर छूट रहा है हाइड्रोक्सी, देन 3 हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहला ऑप्शन तो ऐसे नहीं होना है, 2 हाइड्रोक्सी दिया तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये भी नहीं होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है, ब्यूटेनल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बुक में कहीं कहीं ऑप्शन बी या डी मिलता है देखने को, लेकिन बी सही होगा कब, जब यहाँ ब्यूटेनॉल नहीं लिखो के ब्यूटेनल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटेनल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 2020 का 21 का बी क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसमें IUPAC नाम लिखना है। तो ये एक मेथिल है, ये भी एक मेथिल है, और ये एथ है, ठीक है। तो ये दोनों मेथ जो है बाहर जाएगा कॉमन होके, तो क्या लिखेंगे, NN डाई मेथिल, NN डाई मेथिल, और ये जो 2 है एथेन, उसमें लगा देंगे आमीन, तो क्या हो जाएगा, एथेन आमीन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा NN डाई मेथिल एथेन आमीन। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। सेकंड की बात कर लेते हैं। CONH2 एमाइड होता है, तो इसका नाम कितना हो जाएगा, पहले तो ये छूटेगा ब्रोमो, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये पूरा का पूरा एमाइड है, ठीक है। तो 2 पे छूटा ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, और उसके बाद इस 3 कार्बन है, तो 3 का नाम प्रोपेन, और ये एमाइड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। तीसरे क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। O का मतलब होता है ईथर, यानी कि ऑक्सी, इधर है मेथ, इधर है एथ, 2 कार्बन है, तो छोटे वाले में ऑक्सी लगाते हैं, बड़े वाले को एल्केन मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा छोटा वाला मिथॉक्सी, और बड़े वाले में एन, तो हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन, तीसरा नंबर। ये है क्वेश्चन 2014 का, क्वेश्चन नंबर 33। पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें ध्यान के रखना, समझिए। ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया हुआ है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन CH3 Br, और यहाँ है हाइड्रोजन। अच्छा देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यहाँ CH2 लिखा हुआ है, यहाँ CH2 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 का नाम ब्यूटेन, ये इसका नाम हम लोग देते हैं। तो यदि हम इस CH3 को CH3 न लिखकर C और H3 लिख दें, तो क्या इससे कोई दिक्कत होना है, कोई दिक्कत नहीं होना है। यानी हम H को अगर फैला भी दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में भी जहाँ जहाँ H आपको फैला हुआ दिख रहा है उस H को आप हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो H है इसको अगर हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह से ये जो H है इसको भी इरेज कर सकते हैं, यहाँ जो H है इसको भी हटा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कुछ छोटा हो गया है। अब यहाँ के बाद करना ये है कि ये जो है ना एक ही पोजीशन है, यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है। तो अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला वाइज तो क्या लिखेंगे, पहले CH3 फिर एक सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन तो एक कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड तो फिर लिखेंगे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक कार्बन तो एक कार्बन, इसके आगे सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक कार्बन तो एक कार्बन, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है CH3 और इसके आगे है Br। अब C का वैलेंसी पूरा कीजिए, कितना है 2 1 3 तो है, तो एक H दे देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 है तो 4 हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर क्या है कि क्वेश्चन अब कुछ ऐसा हो गया है। अब हम लोग को इसका आंसर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन,
5 का नाम हो जाएगा पेंटेन, 5 का नाम पेंटेन। 1 मिनट, पेंटेन नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो थोड़ा सा 5 कार्बन है तो 5 का नाम पेंट, डबल बॉन्ड के लिए देंगे इन तो पेंटीन, डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 पेंटीन। इसके अलावा ब्रोमो छूट रहा है 4 पर तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो। तो इसका यूपीएस नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। CH3 दोनों साइड H था, यहाँ Br है, इधर भी H है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले काम हमारा ये है कि H को हटा देना है, क्योंकि H से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो ये H खत्म हुआ, यहाँ से ये H खत्म हो गया और यहाँ से ये H खत्म हो गया। तो अब क्वेश्चन छोटा हो गया। तो अब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये एक पोजीशन है 1 कार्बन, ये एक पोजीशन तो 1 कार्बन, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड 1 कार्बन तो 1 कार्बन, फिर यहाँ पर H दीजिए डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के लिए, फिर यहाँ पर 1 कार्बन, इसके ऊपर है CH3, इसके नीचे सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर 1 कार्बन, फिर यहाँ पे 1 कार्बन के बाद आगे है Br। इसका नाम लिखना है तो क्या नाम हो जाएगा, ये है ब्रोमो और काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। तो 4 का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 1 मिनट, फिर से डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट डबल बॉन्ड का इन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो नंबर देंगे 2 तो 2 ब्यूटीन। छूट रहा है क्या क्या, 2 पर मेथिल, 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो और 2 मेथिल। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं 2014 का क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था 2014 का, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा अलग था, अरेंज करना पड़ा था इसको। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है। तो 4 का नाम हो जाएगा ब्यूट, बीच में है डबल बॉन्ड 2 पर तो 2 और इन 2 ब्यूटीन, फिर 1 पे छूटेगा ब्रोमो और 4 पे छूटेगा ब्रोमो तो 1 4 डाई ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाई ब्रोमो एंड 2 ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये था प्रश्न 2014 का। इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2016 का। 2016 में जो 4 नंबर है अभी हाल ही बताए थे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 का नाम ब्यूटेन। उसके बाद 1 और 4 पर है ओइक एसिड तो क्या लिखेंगे 1 4 डाई ओइक एसिड। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को हम लोग किए थे, 2024 में पूछा था इस क्वेश्चन का, रिपीट किया था। सेकंड क्वेश्चन, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 का नाम प्रोपेन, COOH के लिए ओइक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल, 2 पे छूट रहा है OH यानी कि 2 पे छूट रहा है हाइड्रोक्सी। तो इसका पूरा हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये तो 4 का था। तीसरा देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है 4 4 डाईमिथाइल 2 पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल का मतलब हो गया 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 2 पे ऑल लगाना है तो 1 2
2 पे लगा देना है और ऑल यानी OH। और 4 डाईमिथाइल, मतलब मिथाइल छोड़ना है 2 बार और दोनों बार 4 पे, तो 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल 2 बार। एक बार नीचे की ओर मिथाइल छोड़ रहे हैं, एक बार ऊपर की ओर। अब वैलेंसी पूरा कर लीजिए। इस कार्बन का 1 बॉन्ड हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, 4 पूरा करने के लिए। इस कार्बन का 1 2 3 4 हो चुका है, बात ख़त्म है। इस कार्बन का 2 बॉन्ड हुआ तो 2 हाइड्रोजन। फिर से इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो चुका है तो 1 हाइड्रोजन। और इस कार्बन का 1 ही हाइड्रोजन हुआ है, 1 ही बॉन्ड हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। बॉन्ड और हाइड्रोजन मिला के 4 पुराना है टेट्रा वैलेंसी के लिए। ये था 3 का क। अब 3 का ख देख रहे हैं। 3 के ख में क्या है? 2 ब्यूटेनॉल। तो ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 4, 2 पे ऑल तो 1 2 2 पे ऑल। बाकी का वैलेंसी पूरा कर लीजिए। इसका 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, इसका 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, इसका 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा ख का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जितना IUPAC नाम दिया हुआ था उसको देख लिए हैं। और भी कुछ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, अगर छूट गया हो तो आप लोग उसको बनाएं, आप लोगों से बनेगा। अगर किसी को किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। जल्द ही आप लोग को हम लिगेंड के बारे में, लिगेंड का IUPAC नाम, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ में एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको जितना भी केमिकल फार्मूला है उसका पूरा रिवीजन करवा दें। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ समझ में आ रहा हो तो